जो बड़ी मच्छी रहती है वो प्रज्वलन के लिए किनारे पे आती है, अंडा देने के लिए। अंडा देने के बाद फिर वो मच्छी दूसरी तैयार होती है। मच्छी मारे जो सही में जिसकी रोजी रोटी उसी के ऊपर चलती है, वो कुछ नहीं कर सकता बेचारा। और रात को आधी रात को जाके मच्छी मार के लेना है, लेके आना है। राशन पानी, दाना पानी जो उसी के ऊपर चलता है, खाना पीना उसी के ऊपर चलता है, रोजी रोटी उसी के ऊपर चलती है, तो उसको मच्छी मारना ही जरूरत है। अगर वो नहीं जाएंगे तो क्या भूखे मरेंगे? अटल सेतु बन गया तब से मच्छी खत्म हो गई पूरे नई मुंबई की। नमस्कार, दैनिक पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम मौजूद है वासी खाड़ी के इधर। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मानसून शुरू होने के पहले ही जो है मछुआरों को समुद्र में जाने के लिए पाबंदी लगा दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। जो बोट है वो जो समुद्री खाड़ी का जो जेट्टी है वहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब बोट स्थिर कर दिया गया है यहाँ पर, और मच्छी मारने के लिए लोग नहीं जाते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक मछुआरे हैं राजाराम जोशी जी, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की उनकी भूमिका है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने बंदी लगाई है, क्या कुछ समस्या होती है और बंदी लगाना कितना जरूरी है आपके लिए? नहीं, जो बंदी लगाई है महाशासन ने वो अच्छी लगाई। क्यों? जो बड़ी मच्छी रहती है वो प्रज्वलन के लिए किनारे पे आती है, अंडा देने के लिए। अंडा देने के बाद फिर वो मच्छी दूसरी तैयार होती है। वो बहुत अच्छी बात है जो शासन ने किया है। लेकिन उसके लिए जो हम लोग के मच्छी मारे जो सही में जिसकी रोजी रोटी उसी के ऊपर चलती है, वो कुछ नहीं कर सकता बेचारा। और रात को आधी रात को जाके मच्छी मार के लेना है, लेके आना है, और उसका घरदार उसको चलाना है। वो हिसाब से मच्छी मारी होती रहती है। और 90% या 100% मच्छी मारी महाराष्ट्र में पूरी बंद नहीं होती है। 50% बंद होती है, 15 चालू होती है। क्यों? जो बोट का लोन लिया है, ये सब कुछ लिया है, और उसके घर का जो चलता है, राशन पानी, दाना पानी जो उसी के ऊपर चलता है, खाना पीना उसी के ऊपर चलता है, रोजी रोटी उसी के ऊपर चलती है, तो उसको मच्छी मारना ही जरूरी है। शासन ने कितना पाबंदी लगाया, और शासन से जो फंड आता है या जो हेल्प आती है, मदद आती है, वो हमारे मच्छी और बांधव है उनके तरफ तो आज तक आई नहीं। मैं तो सुनता हूँ इतना करोड़ का फंड दिया है, उतना करोड़ का फंड दिया है। किसको फंड दिया है? कौन से मच्छी वाले है? उनका कार्ड लेके उनका अकाउंट में सीधा पैसा जमा होना चाहिए, और ये शासन ने पूरा वापस वेरीफाई करना चाहिए। जैसा अभी आपने जिक्र किया कि जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट कार्ड बनाया, किसी संस्था ने कार्ड बनाया, तो कितने लोग जाते हैं मछली पकड़ने के लिए? अभी फिलहाल जो बड़ी बोट तो सब बंद है, छोटे जो किनारे मच्छी वाले हैं वो तो जाते ही है। उनको कुछ ये नहीं है। क्यों? उनकी रोजी रोटी उसी के ऊपर है, तो उनको जाना ही है। अगर वो नहीं जाएंगे तो क्या भूखे मरेंगे? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मच्छी वाले अभी टोटल लॉस है। क्यों? अटल सेतु बन गया तब से मच्छी खत्म हो गई पूरे नई मुंबई की। इससे क्या फर्क पड़ा अटल सेतु के? अटल सेतु के ऊपर से जो पानी का प्रवाह था वो कम हो गया, बड़ी मच्छी आनी कम हो गई। तो अभी इधर मच्छी है ही नहीं अपने पास। वाशी में पूरा उरन से लेके यहाँ तक मच्छी अभी है ही नहीं, मच्छी सब बाहर ही है। और अपने वाशी में भी 3 ब्रिज हो गया। आगे इसके आगे अगर जाके और 10 साल के बाद है ना, मच्छी का नामोनिशन हो जाएगा, और ये पूरा गटर का नाला बन जाएगा। तो गवर्नमेंट को सलाह है आप लोग के एक मछुआरा होने के नाते? गवर्नमेंट से एक सलाह है मेरी, क्या गवर्नमेंट ने जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो ब्रिज बना है, ब्रिज की वजह से काफी मच्छी वालों को तकलीफ हो रही है, और मच्छी नहीं है अभी, उनका पालन पोषण हो रहा नहीं है। वो हिसाब से जो मच्छी होनी चाहिए वो हिसाब से मच्छी नहीं है अभी। हम लोग पहले देखते थे मच्छी ये टाइम में 2-2, 3-3 होड़ी भर के मच्छी आते थे, बोट भर के। अभी खाने भर को मच्छी नहीं मिल रही है। तो शासन ने थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने तो समुद्र में या खाड़ी में जाने के लिए पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन जो मछुआरे उनके पालन पोषण के लिए काफी समस्या का विषय बना हुआ है। वही इनका मानना है कि अटल सेतु या अन्य ब्रिज आने की वजह से मछलियों पर काफी फर्क देखने को मिला है और कमतरता आई है।